कौन जाति के हो, आजकल उत्तर प्रदेश में यही देखा जा रहा है। और अपराधियों डकैतों की भी जाति कुछ राजनीतिक दल देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक तलाशना है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति देखकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एनकाउंटर करवा रही है। तो आज इसी पर पूरा विश्लेषण करेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के 7 साल के राज में कितने एनकाउंटर हुए और किस जाति के कितने अपराधियों और डकैतों को मारा गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दरअसल सुल्तानपुर में 28 अगस्त को एक लूट होती है सराफा व्यापारी से दिन दहाड़े। इसके बाद अपराधियों की खोजबीन शुरू कर दी जाती है और 5 सितंबर को मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया जाता है। मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है तो राजनीति शुरू हो जाती है। अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया। राहुल गांधी का भी ट्वीट आता है और वो भी योगी सरकार पर तंज कसते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जाति देखकर उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किया जा रहा है। ऐसे में अब तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई जाति देखकर योगी सरकार में एनकाउंटर होते हैं, क्योंकि अभी तक 12,000 से ज़्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में योगी राज में हो चुके हैं। इसमें 200 से ज़्यादा अपराधी और डकैत मारे जा चुके हैं और ये अलग अलग जाति के हैं। तो आज आपको बताएंगे कि किस जाति के कितने अपराधी मारे गए, कितने घायल हुए और किस जोन में, किस जिले में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर हुए हैं। और इस विश्लेषण को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी गलत जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जाति विशेष के पीछे योगी आदित्यनाथ पड़े हैं। बल्कि आज इस विश्लेषण से आपको साफ हो जाएगा कि योगी राज में जाति नहीं देखी जा रही है, गुंडे माफियाओं अपराधियों की। जो अपराध कर रहा है, जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहा है, उसका एनकाउंटर हो रहा है, वो फिर चाहे जिस जाति से हो। सबसे पहले योगी सरकार के 7 साल का लेखा जोखा आपको बता देते हैं कि कितने एनकाउंटर हुए और किस जाति के कितने अपराधियों को मारा गया। कुल एनकाउंटर हुए हैं पिछले 7 साल में 12,525। मारे गए अपराधी 207 हैं, घायल हुए अपराधी 6,500 हैं। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा अपराधी मारे गए, कुल 66। वाराणसी जोन में 21, आगरा जोन में 16 अपराधी मारे गए। मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मी 17 हैं और घायल हुए जवान 1500 हैं। तो मतलब उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में जो एनकाउंटर हुए वो 12,525 रहे, जिसमें 207 अपराधी मारे गए। मेरठ जोन में सबसे ज़्यादा 66 अपराधी मारे गए। इसके अलावा वाराणसी और आगरा जोन में भी अपराधी मारे गए हैं। साथ ही 1500 पुलिस वाले घायल हैं। वहीं कई पुलिस वालों की जान इन मुठभेड़ में गई है। हालांकि उन पुलिस वालों की जाति कोई नहीं देख रहा है, ना अखिलेश यादव और ना राहुल गांधी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि किस जाति के कितने एनकाउंटर किए गए और उसमें कितने मारे गए, कितने घायल हैं। तो चलिए ये भी आंकड़ा आपके सामने पेश कर देते हैं कि किस जाति के कितने अपराधी उत्तर प्रदेश में योगी राज में मारे गए हैं। पिछले 7 साल में हिंदू 140 मारे गए हैं एनकाउंटर में। अब हिंदुओं में अगर आप बांटेंगे तो ब्राह्मण 20 हैं, उसमें से ठाकुर 18 हैं, जाट गुजर 17 हैं, दलित 14 हैं, यादव 16 हैं। वहीं मुस्लिम अपराधी जो मारे गए वो 67 हैं। अनुसूचित जाति के 3 अपराधी योगी राज में मारे गए, सिख 2, अन्य ओबीसी 8 और अन्य 42। तो ये पूरा लेखा जोखा है योगी राज के 7 साल का, जिसमें किस जाति के कितने अपराधी मारे गए ये आपके सामने हमने आंकड़ा पेश कर दिया है। सबसे ज्यादा हिंदू मारे गए 140, और अगर उनमें भी जातियां आप ढूंढेंगे तो ब्राह्मणों का भी एनकाउंटर हुआ, जो अपराधी रहे वो ठाकुर रहे, अगर अपराधी रहे तो उनका भी एनकाउंटर हुआ। इसके अलावा मुस्लिमों के 67 एनकाउंटर योगी राज में किए गए हैं। तो ऐसे में जो मुस्लिम चिल्लाते हैं उन्हें ये आंकड़ा देख लेना चाहिए कि योगी राज में 140 हिंदुओं के एनकाउंटर हुए, जबकि 67 मुस्लिमों के एनकाउंटर हुए। वहीं अगर जाति पर आ जाते हैं तो जो लोग कह रहे हैं कि केवल यादवों को टारगेट करके उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, वो ये देखें
कि ब्राह्मणों को भी मारा गया है, गुजरों को भी मारा गया है और ठाकुरों को भी। जो अपराधी रहा है उन सब का हिसाब हुआ है। एक बार फिर से गौर कीजिए, 16 यादवों का एनकाउंटर पिछले 7 साल में योगी राज में हुआ, वहीं 20 ब्राह्मण 18 ठाकुरों का एनकाउंटर हुआ। तो जो अखिलेश यादव, जो राहुल गांधी ये राजनीति कर रहे हैं मंगेश यादव के नाम पर, जो कि डकैत था, जो कि सराफा व्यापारी को दिन दहाड़े लूट रहा था, उसके एनकाउंटर पर जो तांडव कर रहे हैं और मुस्लिम यादव चिल्ला रहे हैं, उनको ये आंकड़े जरूर देख लेने चाहिए। अब यहां पर सवाल उठता है कि क्यों अखिलेश यादव और राहुल गांधी इसे मुद्दा बना रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव भी हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अखिलेश यादव एक बार फिर से यादव वोट बैंक को खींचने के लिए मंगेश यादव के एनकाउंटर को मुद्दा बना रहे हैं, ताकि इसका फायदा उन्हें उपचुनाव में मिल सके। जबकि आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर जाति के अपराधियों, डकैतों, माफियाओं का एनकाउंटर हुआ, वो चाहे कानपुर वाला विकास दुबे हो या फिर असद हो या फिर मंगेश यादव हो या दुजाना हो, हर एक का एनकाउंटर किया गया जिसने कानून व्यवस्था को चैलेंज किया। और इससे एक बात साफ हो जाती है कि योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं और बिना जाति, धर्म, मजहब देखे कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों का हिसाब किया जा रहा है और उनका एनकाउंटर भी किया जा रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ साफ शब्दों में कहते हैं कि जाति आप देखते होंगे, डकैतों, माफियाओं में हम नहीं देखते, हम केवल और केवल देखते हैं कि कानून व्यवस्था से मजाक कौन बना रहा है, और जो कानून व्यवस्था से मजाक बनाएगा उसका अगले चौराहे पर ऐसा हाल किया जाएगा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। तो फिलहाल ये पूरा विश्लेषण रहा है। आप इसमें साफ तौर पर समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में किस जाति के कितने अपराधी मारे गए, और जो लोग जाति पर सवाल उठा रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं उनको भी जवाब मिल गया होगा। वहीं आपको एक और आंकड़ा दे देते हैं कि 2-3 एनकाउंटर ऐसे रहे जिन पर तमाम सवाल उठे। एक अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर जब झांसी में हुआ तब उस पर तमाम सवाल उठे थे। विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ कानपुर विक्रुकांड के बाद तब उस पर सवाल उठे, गाड़ी उसकी कैसे पलटी, और इसके बाद अब मंगेश यादव एनकाउंटर को मुद्दा बनाया जा रहा है। तो समय समय पर मुद्दे बनाए गए हैं एनकाउंटर को लेकर। मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश में एनकाउंटर और बुलडोजर लगातार चलवा रही है और जो अपराधी हैं उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, उनको ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए और ये विश्लेषण आप लोग शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, उनको यहाँ पर ये पूरा आंकड़ा देखकर समझ आ सके कि योगी राज में जाति देखकर नहीं, अपराधी देखकर एनकाउंटर हो रहा है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।